अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कई स्क्वायर टेस्ट के रिलेटेड। तो इसमें हमने कई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना है और हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो डाटा सेट है जेंडर में और पॉलिटिकल पार्टी में कोई एसोसिएशन मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो इसी तरह हमने 5 स्टेप अपने कंप्लीट करने होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस करना होगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेशन जाके करेंगे या हम डिफाइन कर देंगे अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमें गिवन होगा। उसके बाद हम टेबल वैल्यू को और कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे और हम स्टेटमेंट देंगे कि पॉलिटिकल पार्टी और जेंडर में कोई डिफरेंस मौजूद है या इनमें एसोसिएशन मौजूद नहीं है। और लास्ट स्टेप में जो 5th नंबर पे होगा उसमें हमने कंक्लूजन डिस्क्राइब कर देना है। अब ये हमारे पास डाटा सेट है। इस डाटा सेट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, मेल फीमेल टोटल, ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। ऑब्जर्व वैल्यू से हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, फिर ऑब्जर्व वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यूज को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद उनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद उनको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी उसके ऊपर हमने डिवाइड कर देना है और लास्ट पे उनको सम अप कर देना है। तो हमारे पास का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हमने टेबल वैल्यू से कंपेयर कर लेना है। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये तमाम की तमाम वैल्यूज ये हमारे पास हैं ऑब्जर्व वैल्यूज। तो टू सी इफ जेंडर इज लिंक्ड टू पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस, परफॉर्म अ chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूजिंग द स्टेप बिलो। फर्स्ट स्टेप में हम डिफाइन करते हैं देयर इज नो लिंक बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी और इसी के अगेंस्ट आ जाएगा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि देयर इज अ लिंक बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा अगेंस्ट होगा नल हाइपोथेसिस के। उसके बाद स्टेप 2 में हम जाते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में अब हमने ऑब्जर्व वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। रो का टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है कॉलम के टोटल से, डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब हमने फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज के ये 109 जो आया हुआ है 109, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू। 109 एक्सपेक्टेड वैल्यू है। कहां से आई है? ऑब्जर्व वैल्यू से। तो हम इसको देखते हैं कि 109 ये कैसे आया। ऑब्जर्व वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू का टोटल यानी 240 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 200 से। 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल से, 440 पे डिवाइड कर देंगे। 240 को मल्टीप्लाई कर दिया 200 के साथ, 440 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू जो 59 है कि ये कैसे है, ये हम इसको डिस्कस करते हैं।
130 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ। 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, डिवाइड कर देंगे 440 के ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 59। तो ये हमारे पास दूसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब तीसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ, डिवाइड कर देंगे 440 पे, तो हमारे पास 22.72 ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद 120 कि ये कैसे आया। 240 को 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 220 के साथ। 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 के साथ, डिवाइड कर देंगे 440 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 के साथ, डिवाइड कर देंगे 440 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। उसके बाद 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 220 के साथ और डिवाइड कर देंगे 440 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अब ये हमारे पास जो टेबल आया है, ये टेबल है एक्सपेक्टेड वैल्यूज का। ये टेबल आया है एक्सपेक्टेड वैल्यूज का। अब ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करना है। माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड कर देना है और उसको हम सम अप कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज का जो टेबल है, ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास पहली थी 100। 100 में से माइनस करेंगे 109 को और उसका स्क्वायर कर लेंगे। 100 में से 109 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। 81 को हम डिवाइड करेंगे 109 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.743। ये मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूं कि ऑब्जर्व वैल्यू की जो हमारे पास पहली वैल्यू थी वो थी 100। ऑब्जर्व वैल्यू का जो टेबल था उसमें पहली वैल्यू थी हमारे पास मेल की रिपब्लिकन के अगेंस्ट, वो था 100। 100 में से 109 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा -9। -9 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद 109 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.743। अब हम दूसरी वैल्यू 2.0508 की तरफ जाते हैं। ऑब्जर्व के टेबल में हमारे पास जो मेल की डेमोक्रेट पार्टी के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो थी 70। 70 को माइनस कर देंगे 59 में से। 59 में से माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसको 59 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2.0508 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है मेल के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट। इस फार्मूले को, एरो को आप देख रहे होंगे, इस फार्मूले को आपने फॉलो करना है। तीसरी वैल्यू जो ऑब्जर्व टेबल की तीसरी वैल्यू है उसमें से एक्सपेक्टेड की तीसरी वैल्यू को माइनस कर देंगे।
ऑब्जर्व वैल्यू जो मेल के अगेंस्ट है इंडिपेंडेंट की वो है 30 में से माइनस करेंगे 22.72 को, जो भी आंसर आएगा उसका हमने करना है स्केयर करने के बाद उसको डिवाइड करना है 22.72 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.32। इसी तरह हमने ये तीन वैल्यूज जो फाइंड आउट कर ली है, ये है मेल की वैल्यूज। इसी तरह हमने फीमेल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। तो हमारे पास ये 6 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी मेल की, 3 आ जाएंगी फीमेल की। इन 6 वैल्यूज को हमने सम कर लेना, इन 6 वैल्यूज को हमने सम कर लेना है, तो हमारे पास 9.837 आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर है ये है कई स्केयर की वैल्यू। कई स्केयर का फंक्शन भी अवेलेबल होगा। ये फार्मूला है कई स्केयर का। कई स्केयर इज इक्वल टू समेशन OI माइनस EI होल का स्केयर डिवाइडेड बाय EI। अब हम चलते हैं अपनी टेबल वैल्यू में। टेबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए हमने रो -1 कर देना है और कॉलम -1 कर देना है। अब हमारे पास रो कितनी थी? रो थी हमारे पास 2 में से एक को कम कर देंगे और कॉलम -1, कॉलम हमारे पास थे 3। पहला कॉलम था रिपब्लिकन पार्टी का, दूसरा डेमोक्रेट का और तीसरा इंडिपेंडेंट का। 3 - 1 करेंगे आंसर 2 आएगा, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे आंसर 1 आएगा। 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगी 2 और उसको हमने देखना है जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो आपने 5% आपने कंसीडर करना है। 2 को देखना है 5 के अगेंस्ट, 5% के अगेंस्ट देखेंगे तो हमारे पास 2 को 5% में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.991, सॉरी 5.991। ये 5.991 जो है ये टेबल वैल्यू है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे कई स्केयर की वैल्यू से। कई स्केयर की वैल्यू जो है वो है 9.835 और ये वैल्यू बड़ी हो गई है टेबल वैल्यू से। हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, रिटेन कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे this means you have significant evidence to say that there is an association between gender and political party। ये हमने क्लेम रखा था एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो नल हाइपोथेसिस जो था हमारा रिजेक्ट हो गया और हम एक्सेप्ट करेंगे अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या था कि एसोसिएशन है बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी में, और हम स्टेटमेंट देंगे, हम अपना कंक्लूजन दे देंगे कि एसोसिएशन पाई जाती है जेंडर में और पॉलिटिकल पार्टी में। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था कई स्केयर का, जब आपके पास डेटा रो वाइज और कॉलम वाइज गिवन हो। तो इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये जो न्यूमेरिकल था ये क्लियर हो जाएगा।